क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ x इज एन इंटीजर व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर। कह रहा है कि यदि x एक इंटीजर है तो नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर हमारे क्या होंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। राइट, हमें दिया है गिवन, हम लिखेंगे गिवन इंटीजर, हमें क्या दिया है, x दिया है। राइट, तो हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर क्या होंगे। तो नेक्स्ट टू, हम लिखेंगे नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर आर क्या होंगे, नेक्स्ट टू क्या होंगे, x+1 होगा और दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। राइट, तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी पार्ट। इफ x इज एन इवन इंटीजर, हमें कह रहा है कि x क्या है, एक इवन इंटीजर है। व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर, तो कह रहा है नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर क्या होंगे। तो 1 का बी पार्ट हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या दे रहा है, वो हमें गिवन दे रहा है कि x क्या है, एक इवन इंटीजर है। गिवन इवन इंटीजर इज इक्वल टू x, हमें क्या दे रहा है, x दे रहा है इवन इंटीजर। तो हमारे क्या होंगे, देन हम लिख देंगे देन, कह रहा है हमसे इफ x इज एन इवन इंटीजर देन द नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर क्या होंगे। तो हम लिखेंगे देन नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर्स आर क्या होंगे। यदि x हमारा इवन इंटीजर है तो नेक्स्ट टू हमें क्या बताने हैं, इवन बताने हैं। तो इवन हम जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है, यदि एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, तीसरा क्या होगा, 6 होगा। तो यदि x+2, 2 लार्जर पूछे हैं इवन इंटीजर x+2 और x+2 के बाद क्या आता है, x+4। राइट, तो यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -8 इफ वन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय x, रिप्रेजेंट द अदर इंटीजर इन टर्म्स ऑफ x। कह रहा है कि यदि दो इंटीजर्स का सम -8 है तो यदि उसमें वन इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर हमें x की टर्म में बताना है। राइट, तो हम देखेंगे गिवन हमें क्या है, गिवन सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -8। हमें क्या दिया है, दो इंटीजर्स का सम हमें क्या दिया है, -8। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है वन इंटीजर x है। कह रहा है वन इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय x, गिवन है हमें वन इंटीजर इज इक्वल टू x। हमें दिया है
सम ऑफ टू इंटीजर -8 और वन इंटीजर हमें दिया है x, तो हम मान लेते हैं लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू y, राइट। तो ये हमारा इंटीजर हमें दिया हुआ है, ये हमने मान लिया। कह रहा है कि दो का सम क्या है -8, यानी कि x प्लस वाई हमें क्या दे रहा है -8 दे रहा है। इन दोनों इंटीजर्स का सम क्या है -8 है, जिसमें x क्या है हमारा दिया है एक इंटीजर, तो हमसे पूछा है कि दूसरे को बताओ x की टर्म में। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो y के साथ जो लिखा है, y के साथ x लिखा है, तो x को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो -8 माइनस का x, तो क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू, दूसरा इंटीजर हमारा क्या हो गया, अदर इंटीजर इज इक्वल टू -8 माइनस का x। यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y एंड अनदर नंबर इज 20, व्हाट रिप्रेजेंट द अदर नंबर इन टर्म्स ऑफ y। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y, एक नंबर y और एक अनदर नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 20 है। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y, एक नंबर हमें दिया है, वो हमें क्या दिया है y दिया है, और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, उनका डिफरेंस क्या है 20 है। तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अदर नंबर जो हम मानेंगे उसे इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लिख देंगे गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें वन नंबर इज इक्वल टू क्या है y है, राइट। हमें एक नंबर दिया है, वो क्या दिया है y दिया है। तो हम करेंगे लेट, हम मान लेंगे अनदर नंबर हम मान ले x है हमारा अनदर नंबर। तो कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y एंड अनदर नंबर, यानी कि नंबर y एंड अनदर नंबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमें दिया है 20, राइट। तो हमें ये वाला नंबर हमें निकालना है, राइट। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को हम इधर ले जाए क्योंकि ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, प्लस का है तो इधर आके माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो लिखा है वो इधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा y माइनस 20 इज इक्वल टू x। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें किसमें चाहिए, टर्म्स ऑफ y में चाहिए हमें आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टर्म्स ऑफ y में आया है, राइट। तो क्या किया हमने, वन नंबर हमें दिया है y, अदर नंबर हमने मान लिया x। तो कह रहा है कि इनका वन नंबर और अनदर नंबर का डिफरेंस, वन नंबर और अनदर नंबर का डिफरेंस क्या है 20। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हमने x को इधर ले गए, माइनस का है तो इधर आ गया प्लस, x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसके साथ जो लिखा है उसे हटा दिया, तो y माइनस 20 इज इक्वल टू x। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है इफ प्रिया इज एन ईयर ओल्ड नाउ, कह रहे हैं अभी जो प्रिया की एज है वो कितनी है, एन ईयर ओल्ड है। प्रिया कितनी है, एन ईयर ओल्ड है। देन हाउ ओल्ड विल शी बी नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में उसकी एज क्या होगी, फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल में। यदि अभी एन ईयर्स की है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, और हाउ ओल्ड 10 ईयर एगो, और वो कितने साल की थी, 10 साल
पहले। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हमें दिया है प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया कितनी है, n ईयर्स, हमें क्वेश्चन में दी है n ईयर्स, राइट। तो वो कह रहा है हाउ ओल्ड विल शी बी नेक्स्ट 5 ईयर। तो हम लिख देंगे कितने साल की होगी वो नेक्स्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट ईयर कह रहा है हाउ ओल्ड शी विल बी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हम लिख देंगे नेक्स्ट ईयर हर एज कितनी हो जाएगी। अभी आप लोग यदि 13 ईयर्स के हैं तो अगले साल आप कितने साल के हो जाएंगे, 1 साल ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 13 में हम 1 ऐड करेंगे तो 14 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर वो प्रिया n ईयर्स की है, तो नेक्स्ट ईयर में हम कितने जोड़ेंगे, अगली साल में हम n+1 कर देंगे, तो अगली साल वो कितने साल की हो जाएगी, n+1 ईयर्स की, राइट। नेक्स्ट वो कह रहा है एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर बाद कितने साल की हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 5 ईयर हर एज, नेक्स्ट 5 ईयर हर एज, नेक्स्ट 5 ईयर हर एज इज इक्वल टू n+5 ईयर्स, राइट। कितने साल की हो जाएगी, 5 साल बाद। यदि आप लोग 13 ईयर्स के हैं तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 13+5 करेंगे 18 ईयर्स के हो जाएंगे। ऐसे ही प्रिया अभी n ईयर्स की है तो 5 ईयर बाद वो कितने साल की हो जाएगी, n+5 ईयर्स की। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ ओल्ड वाज शी 10 ईयर एगो, 10 साल पहले वो कितने साल की थी, राइट। तो 10 ईयर एगो हर एज इज इक्वल टू, राइट। अभी आप लोग 13 ईयर्स के हैं तो 10 साल पहले आप लोग कितने ईयर्स के थे, कैसे बताएंगे, 13 - 10 करेंगे, राइट। अभी आप लोग 13 ईयर्स के हैं और अभी प्रिया कितने की है, n की है, तो 10 साल पहले वो कितने की हो जाएगी, n-10। आप लोग 13 ईयर्स के हैं, 10 साल पहले आप लोग कितने साल के होंगे, 3 साल के होंगे, राइट। तो क्या किया, 13 - 10 करा। तो ऐसे ही प्रिया की एज n है, तो हमसे पूछा है कि 10 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो n-10, और यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर्स। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट का आंसर है।